नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम नेहरा साहब के निवास पर हैं। उनके जाने का दुख सबको है। भाई सुरेंद्र के जाने का दुख सबको है, लेकिन खुशी इस बात की है कि नेहरा साहब के परिवार की परंपरा को आगे करते कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होते हुए आज छोटे भाई संदीप जी ने, जो कि अपनी नौकरी से बीआरएस लेकर एक फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन की है इन्होंने। सभी साथियों को खुशी है, पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी है, क्योंकि नेहरा साहब यहाँ पर कांग्रेस के स्तंभ रहे, सबसे पुराने पक्के कांग्रेसी रहे। बीच में कई बार राजनीतिक हालात जैसे हो जाते हैं, उनको जाना पड़ा, लेकिन वापस, क्योंकि उनकी आस्था हमेशा कांग्रेस पार्टी में रही, आत्मा हमेशा कांग्रेस में रही, तो कांग्रेस में वापस आ गए थे। आज संदीप जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके यहाँ से फिर पुराने साथियों को एक अच्छा ऐसा मौका दिया है, यहाँ पर आकर उसी तरह से मिलें, बैठे, इकट्ठा हों, कांग्रेस की मजबूती करें और ये भी फील्ड में जाएं, पुराने जो रिश्ते नाते हैं उनको फिर से ताज़ा करें, पार्टी को मजबूत करें और ख़ुद भी एक्टिव हों, मेहनत करें। साथ में दुर्गा सिंह जी भी ओटू से, वो भी पार्टी में आए हैं और अनेकों साथी पार्टी में आए हैं। मुझे बहुत खुशी है, इनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत होगी और सभी साथी मिलजुल कर आगे कार्य करेंगे। बोलो मैडम, कल आप कुछ सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग पीसी हो रही है और हो रही है। अलग अलग की क्या बात है इसमें? अलग अलग कोई नहीं, मतलब अलग अलग की देखो कोई बात नहीं, सब कांग्रेस पार्टी के अपने हिसाब से। अब हम, चाहे मैं हूँ, रणदीप जी हैं, किरण जी हैं, सबका पार्टी में अपना अपना वजूद है और हमने जिस प्रकार से देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गलत कदम उठा रही है, लोगों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो हमने सोचा कि हमने आवाज़ उठानी चाहिए। कल केवल एक मुद्दा लिया हमने, जो बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के भविष्य के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, बेरोजगारी का, वो हमने मुद्दा उठाया। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले समय में हम और मुद्दे भी उठाएंगे समय समय पर, और जो भी संघर्ष हमें करना पड़ेगा हरियाणा की जनता के लिए, वो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले और उनका शुद्धिकरण कर देते हैं, फिर ना करप्शन की बात, ना कुछ और बात, ना ईडी, ना आईटी, कुछ नहीं, सारी पावर उधर। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता की भूख और लोकतंत्र को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन सबसे आगे है। इनका कोई विश्वास नहीं है। यही बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं बचाने की आज जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सब को खत्म करती जा रही है। मीडिया है, मीडिया को बड़े बड़े हाउसेस ने खरीद लिया। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप कितना ही चाहो, रीजनल पार्टीज, रीजनल मीडिया में फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख लो कितना इंडिपेंडेंट है, कौन उनके ओनर है, आप देखो, आप खुद बताओ। जुडिशरी, मीडिया, ऑपोजिशन, ये मजबूत होना
बहुत ज़रूरी होता है लोकतंत्र में, और ये सभी संस्थाओं को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। राहुल जी का यात्रा का देश पे क्या प्रभाव है, आप तो साथ भी रही? कुल राहुल जी ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया जो किसी ने नहीं किया। कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंचे और इन्होंने बड़ा मखौल उड़ाया राहुल जी का, लेकिन उस आदमी ने करके दिखाया, क्योंकि कमिटमेंट है देश के प्रति। इवेंट नहीं है, कमिटमेंट है। ऐसे नहीं है कि बस फोटो खिंचाई और चल पड़े। गर्मी, सर्दी, बरसात, बर्फ, हर तरह से उन्होंने चल के लोगों के लिए, लोगों के बीच में जाकर मुद्दों को उठाना, युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को, सबसे बातचीत करना, खेत में रुककर मजदूर से बातचीत करना, सबसे बात की। क्या उनके विपरीत आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी किसी प्रेस से बात की है क्या उन्होंने? आज तक एक भी प्रेस वार्ता हुई है क्या? तो लोकतंत्र में कहाँ गया मीडिया, कहाँ गई प्रेस? क्या कभी भी वो लोगों से सीधा मन की बात, अपने मन की बात के अलावा क्या माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में उतरे? कभी नहीं। विदेशों में भी जाते हैं तो वहाँ पर इवेंट्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं, केवल धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति। तभी राहुल जी ने बोला ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हम सबको, कांग्रेस पार्टी को और लोगों के लिए, हमको ये विचारधारा को मजबूत करना है। मणिपुर में हिंसा उठने का नाम ले रहे हैं। अब बात वही है कि केंद्र सरकार विदेशों में जाकर तो पाठ पढ़ाते हैं, अपने देश में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए ये क्या कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, कितने लोगों की जान गई है, कितनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, क्या उसका आकलन लगा है? और अभी भी थमने का नाम नहीं। तो क्या कर रही है भारत सरकार? क्या राजनीति हो रही है वहाँ पर? राहुल जी तो जाते हैं, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी सोचा कि वहाँ जाएं, शांति के लिए अपील करें, वहाँ जाकर लोगों को मलहम लगाएं? ऐसा कुछ कहीं नहीं नजर आया। सिरसा की पब्लिक लोकसभा इलेक्शन कमेटी बनेगी और उसमें कुछ मापदंड होंगे हाईकमांड के साथ बैठकर, तो ये सब हम करेंगे जब समय आएगा, पार्टी करेगी। और टिकट का वितरण देखो एक प्रोसेस है, ये नहीं होता कि मैं जाके कहीं अनाउंस कर दूं या कोई और जाकर अनाउंस कर दे, कैंडिडेट अनाउंस कर दें। ये पार्टी का सिस्टम नहीं है, कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है। नीचे से ऑब्जर्वर होते हैं, हमारे सर्वे होते हैं, फिर स्टेट इलेक्शन कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है। तो वहाँ पर अंतिम फैसला होता है। सीएम चेहरों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। आपने कहा कि सभी सीएम बनना चाहते हैं, चंडीगढ़ में आपका बयान था। हाँ, मैंने कहा कि कितने ही कैंडिडेट में क्या आज के दिन कौन किसको रोक सकता है? लोगों की भी इच्छा, जो वर्कर है वो अपने अपने जिनके साथ जुड़े हैं उनके नारे लगाते हैं। तो ये तो एक देखो, अभी हम ऑपोजिशन में हैं, ये चल रहा है, लेकिन सीएम का फैसला आखिरकार हाई कमांड करती है। ये हाई कमांड का फैसला होता है। हाँ ठीक है, अब मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी। जो भी हुआ, जैसे हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पार्टी के अंदर फोरम में वहाँ पे जैसे भी हुआ। प्रधानमंत्री विदेशों में गए, वो कहते हैं हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और विकास के पथ पे हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। विकास तो लोग ढूंढते फिर रहे हैं, भाई ये विकास छुप कहाँ गया? ढूंढ के तो लाओ, विकास कहाँ रह गया 10 साल में? जुमले पे जुमले मिले हैं, धोखा हुआ है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देना था, वो कहाँ गया? नोटबंदी के नाम पर आपने देश को ठप कर दिया। जीएसटी जिस तरह से आपने लागू की, रोज 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 उसमें फेरबदल करना पड़ रहा है। जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस की स्टेट्स या दूसरी पार्टियों की जहां पर सरकारें हैं,
वहाँ पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हर तरह से कोशिश होती है, साम दाम दंड भेद लोकतंत्र में, जो कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या खेल किया, भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं सारे वो लोग जिन पर ये उंगलियां उठाते, जिनके बारे में कुछ भी बोलते या जिनके पीछे ईडी आईटी वगैरह लगाते थे। हमारी भावना होती है, हमारा प्यार होता है और हमारा जो पीढ़ियों का रिश्ता है वो है। और मैं तो जब भी हो, जैसा भी हो, आपको मालूम है, अब एक पाँव मेरा छत्तीसगढ़ में होता है, एक हरियाणा में होता है। अब आज यहाँ हूँ, कल फतेहाबाद रतिया टोहाना साइड हैं, आज सुबह भी थे, और परसों और तीन चार दिन मैं अम्बाला में हूँ, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ जाना है। तो देखो, सारा प्यार है, काम है। सभी साथियों से मेरी अपील है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, विचारधारा को मजबूत करें।